45th क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स F इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। V वोल्टेज से आपने उसको एसिलेट किया, कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी, फोर्स F लग रहा है। फिर कह रहे हैं अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को V डैश तक बढ़ा दें, V डैश से एसिलेट कराएं तो फोर्स 2F लग रहा है। तो रेशियो पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपने V पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलेट कराया है तो उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, वो QV के बराबर होगी। तो जो वेलोसिटी आ जाएगी वो अंडर रूट V के प्रोपोर्शनल आ रही है, ठीक। और जो फोर्स होता है वो होता है QVV साइन थीटा, ठीक है। मैं थीटा 90 मान लिया। मतलब कुल मिला के बात यह है कि फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ एसिलेटिंग पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको फोर्स को दुगना करना है, फोर्स को डबल करना है, तो पक्का वेलोसिटी को डबल करना पड़ेगा और वेलोसिटी डबल करने के लिए एसिलेटिंग पोटेंशियल को 4 गुना करना पड़ेगा। तो जो नया पोटेंशियल है V डैश वो 4 टाइम्स V के बराबर होगा, ठीक है। नया जो पोटेंशियल है V डैश जिससे फोर्स 2F हो जा रहा है वो 4 टाइम्स V के बराबर होगा। तो V डैश अपॉन V आपका 4:1 आ जाएगा। फोर्टी सिक्स में क्या कह रहे हैं? 46 में एक पार्टिकल है वो V0 वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड की एक स्लाइस है, बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन नहीं, एक स्लाइस है। तो जब वो बाहर आएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहे हैं। तो ये है आपकी स्लाइस, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो दी है √3/2r। r जो है वो रेडियस होगा अगर वो घूमेगा तब, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है। तो पार्टिकल V0 से यहां से एंटर कर रहा है और ऐसे सर्कल में ऐसे घूम के यहां निकल जाएगा, ठीक है। यहां पे कहीं इसका सेंटर रहा होगा इस तरह से, ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी रेडियस होगी, और ये डिस्टेंस कितनी है? तो ये है r√3/2। तो यहां से साफ पता लग रहा है कि एंगल 60 डिग्री होगा। बताओ, एकदम साफ पता लग रहा है एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि जब आप साइन थीटा लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखोगे, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे तो √3/2 आ जाएगा, और √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन थीटा जो है 60 डिग्री पता लग जाएगा। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, फाइनल वेलोसिटी, वो इनिशियल के डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इनका चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं डिफरेंस चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना। तो जब इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होते हैं तो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2V0 sin θ/2। तो sin 60/2 ये आपको आंसर मिलेगा। sin 60/2 sin 30 होता है, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? V0। तो ये है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सो योर आंसर इज V0। 47 करते हैं। 47 में भी कुछ इसी तरह की एक स्लाइस है, और उस स्लाइस की विड्थ दी हुई है D, और D के बारे में कुछ क्या है, ठीक है। इसी तरह की एक स्लाइस है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में, और ये विड्थ दी हुई है आपको D, और कह रहे हैं D जो है वो किसी से बड़ा है। किससे बड़ा है? तो 2K/QVV से बड़ा है। K है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। K जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर डालेंगे K, तो D इज ग्रेटर देन आ जाएगा 2K, कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन QVV। तो V से ये V कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो D इज ग्रेटर देन mv/qv, ये बन रहा है। अब D अगर mv/qv से बड़ा है तो उसका सीधा सा मतलब रेडियस से बड़ा है, ठीक है। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं D जो है उसकी रेडियस से क्या है? बड़ा है। ये क्या है? तो अब देख लेते हैं क्या है, किस एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगा ये पूछ रहे हैं। Where v is the velocity of the part, what will be the angle of deflection crossing the field at the center of the curve followed by the particle in the field? और k की वैल्यू कह रहे हैं, k की वैल्यू कुछ दी हुई है, ठीक, QVB दी हुई है k की वैल्यू। यहां से तो बात ये समझ में आ रही है कि अगर, ठीक है, थोड़ा इनकम्प्लीट जैसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर पार्टिकल यहां से एंट्री कर रहा है, बीच से एंट्री कर रहा है, और D जो है वो R से बड़ा है, और अगर ये स्लाइस पूरी है कुछ इस तरह से, अगर ये स्लाइस पूरी होती है इस तरह से,
ठीक। तो ये पूरा डी से डी अगर आर से बड़ा है तो पूरा 180 डिग्री मार के घूम के वापस जाता है। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आता है वो 180 डिग्री आता है। तो सिचुएशन ये है कि इसमें और कोई इंफॉर्मेशन क्लियर दी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट जैसा है, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन हम यहां से एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं वहां से साफ पता लग रहा है कि डी जो है वो रेडियस से बड़ा है, और अगर डी रेडियस से बड़ा है तो इसको पूरा घूमने का मौका मिलेगा, और पूरा घूमने का मौका मिलेगा तो इसका आंसर आना चाहिए पाई, ठीक है। इसको सही कर सकते हो, इसका आंसर आना चाहिए पाई। बाकी उन्होंने कुछ कहा है बी इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, रेडियस बी है, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये पूरा वो है वो स्मॉल बी हो जाएगा, जिसको हम रेडियस कह रहे हैं, क्यों अननेसेसरी उसका नया नाम रखना बी, रेडियस है तो रेडियस है, बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। तो इसका आंसर बनेगा आपका पाई। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं पार्टिकल विद चार्ज क्यू मूविंग विद ए मोमेंटम p एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैनुअली, नॉर्मली, ठीक है। और रीजन की विड्थ डी है, और डी जो है रेडियस से छोटा का है, ठीक। तो ये ठीक है क्वेश्चन। अगर रेडियस से छोटा है, ये जो विड्थ है डी, ये अगर आपकी रेडियस से छोटी है, लेस देन आर, तो पार्टिकल जब यहां से एंट्री लेगा तो इस तरह से घूम के ये बाहर निकल जाएगा। और आपसे सिंपल एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, तो फॉर्मूला क्लास में ड्राइव किया जाता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा लेट से थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, डी बाई आर, ये आर रेडियस है, डी डी है, तो साइन थीटा जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो बनेगा आपका डी बाई आर। तो थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका साइन इनवर्स डी बाई आर। अब आप चाहो तो आर की वैल्यू डाल दो, चाहो तो आर को आर ही रहने, तो आर की वैल्यू होती है पी बाई क्यू बी, तो पी बाई क्यू बी, ये आर की वैल्यू आ जाएगी, एम बी बाई क्यू बी मतलब मोमेंटम बाई क्यू बी, ये। तो आप ये वैल्यू डालोगे और आपको साइन थीटा मिल जाएगा कि साइन थीटा जो है वो कितना होगा, ठीक है। थीटा हमने निकाला, बट उससे साइन थीटा की इक्वेशन पूछ रहे हैं, डी बाई आर की वैल्यू डाल देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। में एक प्रोटॉन है, उसको 500 किलो वोल्ट से एसिलेट कराया गया है, और एक ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है 0.51 टेस्ला का, उसमें उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया। और एंगल पूछ रहा है, एंगल थ्रू विच द प्रोटॉन डेविएट्स फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन बनाया था, बस उसी का न्यूमेरिकल है बेसिकली। ये पूछ रहे कितना डेविएट हो जाएगा। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि साइन थीटा कितना आया था, साइन थीटा आया था डी बाई आर। तो आप सारी वैल्यू डालो यहां से, डी की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू आपको खुद निकालनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी एसिलेटिंग पोटेंशियल दिया है, तो वो होता है √2m और के हो जाएगा क्यू डेल्टा वी, जितने पोटेंशियल से आप उसको एसिलेट करा रहे हो अपॉन क्यू वी। यहाँ सारी वैल्यू डालनी पड़ेंगी आपको, और थोड़ी कैलकुलेशन तो है इसमें, ठीक, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको रेडियस मिल जाएगी, और रेडियस मिलने के बाद आप साइन थीटा डी बाई आर कर सकते हो। तो उसको कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद। प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज पता होता है, मास पता होता है, एसिलेटिंग पोटेंशियल भी दिया है 500 किलो वोल्ट, और आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दिया, वो सारी चीजें आपको दी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कह रहे हैं एक पार्टिकल है, चार्ज क्यू है, मास एम है, वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमने उसको प्रोजेक्ट कर दिया, और वो ऐसे रीजन में एंटर कर रहा है जो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में, ठीक है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है ये मान लिया x एक्सिस है, ये मान लिया y एक्सिस है। तो इसमें ये वो रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, निगेटिव z डायरेक्शन में, इस तरह से, और v वेलोसिटी से पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये एंटर कर रहा है ऐसे। तो कैन जस्ट एंटर द रीजन, कह रहे हैं कि इस रीजन में पार्टिकल कब निकल के आ पाएगा। तो इस रीजन में पार्टिकल तब निकल के आ पाएगा जब ये डिस्टेंस जो है, जो ये विड्थ जो है वो रेडियस से कम हो। अगर ये विड्थ रेडियस से ज्यादा हो जाएगी तो ये घूम के वापस इसी रीजन में लौट के आ जाएगा। लेकिन आपसे कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो इस रीजन में पहुंचाना ही है उसको। तो ये तभी हो सकता है जब ये जो b माइनस ए की विड्थ है ये छोटी होनी चाहिए रेडियस से, ठीक। तो कंडीशन जो बनेगी वो ये बनेगी कि b माइनस ए
इज लेस देन आर, और आर क्या बनेगा, आर बनेगा एम बी बाई क्यू बी। तो हमसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो वेलोसिटी इज ग्रेटर देन आ जाएगा क्यू बी बी माइनस ए अपॉन एम, ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी की अगर मिनिमम से मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी कि सबसे छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी, तो कम से कम इतनी वैल्यू तो हो ही हो, इससे ज्यादा हो तो बढ़िया है वेलोसिटी, लेकिन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्यू बी बी माइनस बी अपॉन एम, ठीक। तो आंसर बन जाएगा इसका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 51। इसमें कह रहे हैं कि एम मास का पार्टिकल है, क्यू चार्ज है, सिलेंड्रिकल रीजन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, उसके अंदर वो एंट्री ले लेता है और 60 डिग्री के डेविएट हो जाता है जब वो वापस आता है। तो कितनी देर उसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा? तो डायग्राम बनाते हैं पहले इसमें। ये इस तरह से एक सर्कुलर रीजन है और यहां से ये एंट्री लेगा, ठीक है, ये सर्कुलर रीजन है इस तरह से, और ये मैग्नेटिक वेलोसिटी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो वी क्रॉस बी करके ऊपर लगेगा फोर्स, तो ये ऐसे घूम के बाहर निकल जाएगा। और डेविएशन कितना हुआ है, यानी ये एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, ध्यान से समझना है आपको इसको। तो अगर इसका सेंटर कहीं यहां रहा हो इस तरह से, कहीं यहां पे अगर इसका कहीं सेंटर रहा हो, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो घुमा है ये 60 डिग्री का आर्क घुमा है। तो कितना टाइम लगा? तो बहुत ही सिंपल है, अगर पूरा 360 डिग्री घूमता तो जो टाइम लगता है वो लगता है 2 पाई एम बाई क्यू बी। अगर पूरा 360 डिग्री घूमता, अब घुमा है सिर्फ 60 डिग्री, तो उसका 160 अगर घुमा है तो टाइम भी तो 160 लगेगा। तो इतना टाइम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा। तो ये कितना आ जाएगा? अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा। तो ये आपका आगे आ जाएगा पाई एम अपॉन 3 क्यू बी, ये बन जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा आंसर। क्लियर?